गुड मॉर्निंग गाइज। आज है 20 जनवरी और 20 जनवरी के द हिंदू आर्टिकल में आप सबका स्वागत है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करे शुरू करते हैं आज का पहला वर्ड है ड्रब। इसका मतलब होता है पीटना या फिर हिट और बीट समन रिपीटेडली को कहा जाता है ड्रब। किसी को लाठी से मारना, जैसे इमेज में दिख रहा होगा, ये होता है ड्रब। हिट, किक, बीट, स्मैश करना किसी को, या किसी को डिफीट करना, हराना, ठीक है, इस टाइप का सेंस होता है ड्रब। थ्रेस, ट्राउंस, बीट, ये इसके सिनोनिम है। ट्राउंस मतलब किसी को बुरी तरह से पीटना या किसी को फटकारना, दंड देना, ये होता है ट्राउंस। और स्पैंक होता है वॉप, ये भी इसके सिनोनिम है। वैसे स्पैंक क्या होता है? किसी को तमाचा मारना या थप्पड़ मारना, ये होता है स्पैंक। होप होता है किसी को मारना, पीटने को कहा जाता है होप, तो ये भी इसका एक सिनोनिम है। एंटोनिम क्या है इसका? एड, गिव अप, हेल्प, सरेंडर, ये इसके एंटोनिम है। एड मतलब किसी को सहायता करना, गिव अप करना किसी के सामने, सरेंडर होना, गिव अप मतलब किसी के सामने नतमस्तक होना, ठीक है, या हार मानना, सरेंडर के करना किसी के सामने, तो ये इसका एंटोनिम है। एग्जाम्पल इसका, द थीप वॉज सीवरली ड्रब्ड फॉर स्टीलिंग द कार। जो चोर था उसको बुरी तरीके से पीटा गया कार चोरी करने के लिए, ठीक है, तो ये इसका एग्जाम्पल है। अगला वर्ड है इम्प्यूनिटी। इसका मतलब होता है दंड से मुक्ति या फिर एग्जेम्पशन फ्रॉम पनिशमेंट, ये होता है इम्प्यूनिटी। किसी को किसी अपराध से मुक्ति देने को कहा जाता है इम्प्यूनिटी, ठीक है, या किसी को परमिशन देना, सिक्योरिटी देना, या दंड मुक्ति, छुटकारा देना, ठीक है, ये होता है इम्प्यूनिटी। माफ़ी देना, फ्रीडम करना किसी को, या रोग मुक्त, कोई आपको दर्द है उससे मुक्ति देने को। इम्यूनिटी, इंडेमनिटी, फ्रीडम, ये इसके सिनोनिम है। इम्यूनिटी क्या होता है? ये होता है अगर आपको रोग से बचाव को कहा जाता है इम्यूनिटी, ठीक है। कोरोना के टाइम पर आपके वैक्सीन लगी होगी, उस रोग से बचाव के लिए जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है, ठीक है, अब तो प्रतिरक्षा को कहा जाता है इम्यूनिटी, तो ये भी एक सिक्योरिटी है। किसी दंड से मुक्ति या किसी दर्द से मुक्ति। इंडेमनिटी है, इंडेमनिटी भी क्या होता है? क्षतिपूर्ति या हर्जाना, ठीक है, आपका कहीं पे कुछ नुकसान हो रहा है उसकी जो क्षतिपूर्ति हो, ठीक है, वो होता है इंडेमनिटी, तो ये भी इसका एक सिनोनिम है। इसमें भी आपको सिक्योरिटी मिल रही है। एग्जेम्पशन, लिबर्टी, ये भी इसके सिनोनिम है। किसी चीज़ से मुक्ति, एग्जेम्पशन मतलब किसी चीज़ से आपको माफ़ी मिलना, लिबर्टी स्वतंत्रता को कहा जाता है, स्वाधीनता, ठीक है, तो ये इसके सिनोनिम है। एंटोनिम क्या होगा इसका? एक्सपोजर, लायबिलिटी, ससेप्टिबल, ये इसके सिनोनिम है। ससेप्टिबल मतलब जो संवेदनशील है, या फिर जो जैसे बच्चे होते हैं वो क्या है, तो काफ़ी ससेप्टिबल होते हैं, उनको जो बीमारियां हैं एकदम से पकड़ लेती हैं, ये होता है। लायबिलिटी, जो दायित्व होता है, ठीक है, देनदार होता है, जो आपके ऊपर दायित्व है, ठीक है, उससे आप फ्रीडम नहीं हो बल्कि ये आपका दायित्व है, इसके आप जवाबदेही हो, वो होता है लायबिलिटी, ठीक है, तो ये इसके सिनोनिम है। एंटोनिम एग्जाम्पल है इसका, ही कैरिड आउट हिज एविल एक्ट विद इम्प्यूनिटी। उसने दंड मुक्ति के साथ अपना जो गलत कृत्य है उसको जारी रखा, ठीक है, तो ये इसका एग्जाम्पल है। अगला वर्ड है गसिंग। इसका मतलब होता है भावुक या फिर एफ्यूसिव और ओवर एंथुसियास्टिक, ये होता है गुसिंग। वैसे एफ्यूसिव मतलब बाहर निकलना, ठीक है, या फूट पड़ना, ये होता है, या फिर जैसे इमेज में दिख रहा होगा ये होता है एफ्यूसिव, इस तरीके से कोई बाहर निकल रहा है। जैसे कि द ब्लड वॉज गसिंग आउट, जो खून था वो दधक्कर बाहर निकल रहा था, ठीक है। किसी का अगर एक्सीडेंट हो गया और उसके ऐसे चोट लग जाए कि खून दधक कर बाहर निकल रहा है, ठीक है, पिचकारी लेकर, ये होता है गसिंग। या फिर किसी की जो भावना है उसका बाहर निकलना, ठीक है, ये होता है गसिंग। सिनोनिम है इसके एंथुसियास्टिक, एक्सोडस, आउटफ्लो, ये इसके सिनोनिम है। एक्सोडस मतलब निष्क्रमण या फिर निर्गमन, किसी चीज़ का बाहर निकलना, ठीक है, तो ये इसके सिनोनिम है। हार्ट रेंडिंग, हृदय विदारक को कहा जाता है, ये भी आपकी जो भावना है, ठीक है, तो ये इसके सिनोनिम है। एंटोनिम क्या है इसका? इनफ्लो, इनफ्लक्स, सिंसियर, रिस्ट्रेन, ये इसके
एंटोनिम है। रिस्ट्रेन मतलब अपने आप पर कंट्रोल करना, संयम, ठीक है, अपनी भावनाओं पे कंट्रोल करना, सिंसियर होना, या फिर इनफ्लो, अंदर की तरफ फ्लो करना, ये इसका एंटोनिम है। एग्जाम्पल है इसका, ही डिलीवर्ड अ गसिंग स्पीच, उसने एक मार्मिक भाषण दिया या एक भावुक भाषण दिया, तो ये इसका एग्जाम्पल है। अगला वर्ड है काउंटरमैंड, इसका मतलब होता है आदेश वापस लेना या कैंसिल करने को कहा जाता है काउंटरमैंड। किसी चीज़ को रद्द करना, कैंसिल करना, निरस्त करना, ठीक है, या वापस लेना, कोई सरकारी आदेश है उसको वापस लेना, कोई ऑर्डर दिया गया है, वो होता है काउंटरमैंड। रिपील, रिसींड, ओवरटर्न, ये इसके सिनोनिम है। रिसींड मतलब रद्द करना, ठीक है, निरस्त करना, या लॉप करना किसी चीज़ का, रिपील कैंसिल करना, ख़त्म करना, ओवरटर्न करना, ठीक है, तो ये इसके सिनोनिम है। एनल, एब्रोगेट, ये भी इसके सिनोनिम है। कैंसिल करना, लिफ्ट करना, वॉइड करना, वॉइड मतलब शून्य करना, तो ये इसके सिनोनिम है। एंटोनिम है इसका इन्फोर्स, इनैक्ट, इम्प्लीमेंट, वैलिडेट, ये इसके एंटोनिम है। इन्फोर्स मतलब लागू करना, इनैक्ट किसी चीज़ को संपादित करना, ठीक है, इम्प्लीमेंट करना, वैलिडेट करना, ये इसके एंटोनिम है। एग्जाम्पल है इसका, ही काउंटरमैंडेड हिज इंस्ट्रक्शंस टू हिज स्टाफ ऑफिसर, उसने जो है जो स्टाफ ऑफिसर हैं उनको जो आदेश दिया था उसको काउंटरमैंड कर दिया, मतलब वापस ले लिया या रद्द कर दिया, तो इसका एग्जाम्पल है। अगला वर्ड है फॉरगो, इसका मतलब होता है त्यागना या फिर टू डू विदाउट, मतलब किसी चीज़ को त्यागना या भुलाना, परित्याग करना, छोड़ देना, ये होता है फॉरगो। रिनाउंस, अबेंडन, रिलिंक्विश, ये इसके सिनोनिम है। इनका मतलब भी क्या होता है, किसी चीज़ को त्यागना या छोड़ देना, रिलिंक्विश करना मतलब छोड़ना, त्याग करना, अबेंडन करना, त्याग करना होता है, तो ये इसके सिनोनिम है। या फिर इसका मतलब क्या होता है, किसी के सामने झुक जाना या किसी को अपना जो अधिकार है उसको छोड़ देना, गिव अप करना, ईल्ड करना, ईल्ड मतलब झुक जाना या छोड़ना, सीड करना, एब्जोर, ये भी इसके सिनोनिम है। एब्जोर मतलब क्या होता है, शपथ पूर्वक त्याग करना, ठीक है, ये होता है, या अस्वीकार करना, छोड़ देना, एब्जोर, ये भी इसका एक सिनोनिम है। एंटोनिम क्या है इसका, अडॉप्ट करना, रिमेन, क्लेम, एजर्ट, होल्ड, ये इसके एंटोनिम है। एजर्ट मतलब अगर कोई चीज़ क्या है, दृढ़तापूर्वक आप दावा करो, ये होता है एजर्ट, तो ये इसके एंटोनिम है। एग्जाम्पल इसका, काउंसिल मेंबर्स वर आस्क्ड टू फॉरगो दियर पे रेजेस, परिषद के सदस्यों को अपनी वेतन वृद्धि को वापस लेने के लिए कहा गया, ठीक है, तो ये इसका एग्जाम्पल है। अगला वर्ड है साइडल, इसका मतलब होता है दुबक कर चलना या टू मूव साइड वे को कहा जाता है सेडल, ये साइडल। अगर आप जो है तिरछे होकर चल रहे हो या फिर दुबक कर चल रहे हो, ठीक है, दब कर चल रहे हो, टेढ़े मेढ़े होकर चल रहे हो, ये होता है साइडल। स्लाइड, स्लिंक, क्रीप, ये इसके सिनोनिम में। क्रीप मतलब क्या होता है, रेंगना, सरकना या खिसकना, ये होता है क्रीप। और क्या था स्लिंक, इसका मतलब भी क्या होता है, चुपके से आना या लुक छुप कर आना, ठीक है, ये होता है दबे पाँव चलना, ये इस टाइप का सेंस होता है स्लिंक, तो ये इसके सिनोनिम है। एंटोनिम क्या है इसका, स्ट्राइड, पेस, मार्च, ये इसके एंटोनिम है। पेस मतलब जो बहुत जिसमें स्पीड है, स्ट्राइड होता है लंबे लंबे कदम रखकर चलना, ठीक है, लंबे लंबे डग भरने को कहा जाता है स्ट्राइड। मार्च, मार्च मतलब पद यात्रा, ठीक है, या जुलूस बनाकर चलना, ये होता है मार्च, ठीक है, तो ये इसके एंटोनिम है। एग्जाम्पल इसका, अ यंग मैन साइडल्ड अप टू मी एंड सेड मे आई हेल्प यू, एक जवान लड़का मेरे पास, आदमी मेरे पास आया और दुबक कर मेरे पास आया या खिसक कर मेरे पास आया और कहा क्या मैं आपकी सहायता कर सकता हूँ, ठीक है, तो ये इसका एग्जाम्पल है। तो गाइस अगला वर्ड है कनोटेशन, इसका मतलब होता है लक्ष्यार्थ या फिर मीनिंग को कहा जाता है कनोटेशन, ठीक है, मीनिंग मतलब जो किसी का अर्थ है या संकेतार्थ है उसे कहा जाता है कनोटेशन। जैसे कि रोज है, इसका भी अपना एक मीनिंग है, कोई मतलब है। रोज इज अ फ्लावर बट ऑल्सो स्टैंड्स फॉर लव एंड ब्यूटी, गुलाब एक फ्लावर है लेकिन ये प्यार और सुंदरता का प्रतीक भी है, ठीक है, तो ये होता है कनोटेशन, जो किसी का मीनिंग है,
ठीक है, किसी का लक्ष्यार्थ है, संकेतार्थ है, अभिप्राय है, ये होता है कनोटेशन। इम्प्लीकेशन, सिग्निफिकेंस, सजेशन, ये इसके सिनोनिम है। इम्प्लीकेशन मतलब जो किसी चीज़ का अभिप्राय होता है, निहितार्थ होता है, या फिर जो किसी चीज़ का आशय होता है, वो होता है इम्प्लीकेशन। एक ऐसा ही वर्ड होता है परपोर्ट, इसका मतलब भी जो अभिप्राय है, लक्ष्य है, या जो मुद्दा है किसी चीज़ का, तो ये होता है, या तात्पर्य को कहा जाता है परपोर्ट। तो ये इसके सिनोनिम है। एंटोनिम क्या होगा इसका? इररिलेवेंस, मीनिंगलेस, ट्रिवियलिटी, इम्पर्टिनेंस, ये इसके एंटोनिम है। इम्पर्टिनेंस मतलब पर्टिनेंस मतलब जो संगत है, ठीक है, या जो सही है, संबंध है, बिल्कुल सही बात है, पर्टिनेंस, पर्टिनेंट क्वेश्चन है, ठीक है। और इम्पर्टिनेंस जो क्या है, असंगत है, गुस्ताखी है, जिसका कोई मीनिंग नहीं है। ट्रिवियलिटी मतलब तुच्छ को कहा जाता है। तो ये इसका एंटोनिम है। एग्जाम्पल है इसका, दिस वर्ड हैज़ अ बैड कनोटेशन, जो ये वर्ड है, जो ये शब्द हैं, इसके गलत अर्थ हैं या गलत मीनिंग है। तो इसका एग्जाम्पल है। अगला वर्ड है इंसेंसिएंट, इसका मतलब होता है निष्प्राण या फिर लाइफलेस को कहा जाता है इंसेंसिएंट, जो मतलब क्या है, निष्प्राण है, लाइफलेस है, या फिर जो अनकॉन्शियस है, अनफीलिंग है, जैसे रोबोट है, इनके अंदर कोई फीलिंग्स नहीं होती हैं। ये कैसे होती है? इनसेंसिबल होती हैं, सेंसलेस होती हैं, ठीक है। तो ये होता है इंसेंसिएंट। इनएनिमिटी, इनऑर्गेनिक, कोमाटोज, ये इसके सिनोनिम है। इनएनिमिटी मतलब जो निर्जीव है, जड़ है, या फिर निष्प्राण है, मृत है, वो होता है इनएनिमिटी। वैसे इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक मतलब क्या होता है? जैविक, इनऑर्गेनिक अजैविक, ठीक है। तो और कोमाटोज, वैसे ही कोमाटोज मतलब जो निष्क्रिय है, ठीक है, या मूर्छित अवस्था में है, वो होता है। एक ऐसा ही वर्ड होता है अज्वेक, AZOIC, अज्वेक मतलब जो बेजान है, ठीक है। तो इसका सिनोनिम है। एंटोनिम क्या है इसका? एनिमेट, सेंसेट, सेंटिएंट, ये इसका एंटोनिम है। सेंटिएंट मतलब क्या होता है? जो संवेदनशील है या जो सचेत है, चेतन है, ठीक है, ये होता है सेंटिएंट। सेंसेट जो संवेदनशील है, ठीक है। एनिमेट जो कैसा है? सजीव है या जान डाल देना, जीवित करना, ठीक है, किसी को उत्तेजित करना, इस टाइप का सेंस देता है एनिमेट। एग्जाम्पल है इसका, रिगार्डिंग इंसेंसिएंट बीइंग्स, आर दे एबल टू रिकवर दियर स्पिरिट्स, मतलब असंवेदनशील प्राणियों के संबंध में क्या वे अपनी आत्मा को पुनः पुनः प्राप्त करने में सक्षम हैं, ठीक है। तो ये इसका एग्जाम्पल है। अगला वर्ड है रेसरेक्ट, इसका मतलब होता है पुनः निर्माण करना या फिर रिवाइव और रिवाइटलाइज को कहा जाता है रेसरेक्ट। किसी चीज़ का पुनः जीवित होना या दोबारा शुरू होना, ठीक है, इस टाइप का सेंस देता है रेसरेक्ट। रिवाइव होना, रिस्टोर होना, रीजनरेट होना। यहाँ पे इमेज में दिख रहा होगा, ये कौन है? अंडरटेकर हैं, जानते होंगे आप इससे, ठीक है। तो ये क्या है? इसको दफना दिया था और ये पुनर्जीवित हो गया था, मतलब इस टाइप का इस कहानी है इनकी। इसको एक बार ताबूत में दफना दिया था और ये फिर से जीवित हो गया था, ठीक है। तो ये होता है रेसरेक्ट, मतलब पुनर्जीवित होना, रिवाइव होना, रिस्टोर होना, रिस्टोर, रीजनरेट, रिवाइटलाइज, ये इसके सिनोनिम है, ठीक है। पुनर्जीवित होना या तो कोई फीलिंग है आपकी, उसका पुनर्जीवित होना। एनलिवन, ये भी इसका एक सिनोनिम है। एनलिवन मतलब पुनर्जीवित होना। तो ये इसका एक सिनोनिम है। कोई बिल्डिंग हो गई, कोई कंस्ट्रक्शन है, कोई मंदिर है, टेम्पल है, मस्जिद है, इन सब का पुनर्जीवित होना या इनका पुनर्निर्माण होना, रिकंस्ट्रक्शन होना, ठीक है, कि इस तरीके से आप इनको यूज कर सकते हो। फीलिंग के लिए हो गया, कोई उसका फिर से जीवित होना, तो ऐसी जगह हम यूज करते हैं रेसरेक्ट को, ठीक है। तो इसका एक सिनोनिम है। एंटोनिम क्या है इसका? किसी को किल करना, मारना, सप्रेस करना, एक्सटिंग्विश करना। एक्सटिंग्विश मतलब किसी को नष्ट करना, समाप्त करना, ठीक है। तो ये इसका एंटोनिम है। एग्जाम्पल है इसका, सी हैज़ बीन बिजीली ट्राइंग टू रेसरेक्ट हर हॉलीवुड करियर, वो जो है व्यस्त है अपने हॉलीवुड करियर को पुनर्जीवित करने के लिए, ठीक है। तो ये इसका एग्जाम्पल है। तो गाइज आज की पहली ईडियम है ब्लू ब्लड, इसका मतलब होता है मेंबर ऑफ हाई क्लास सोसाइटी। जो हाई क्लास सोसाइटी से बिलोंग करते हैं या वहाँ से संबंध रखते हैं, उन्हें कहा जाता है ब्लू ब्लड, जो उत्कृष्ट फैमिली से होते हैं, या फिर जो कुलीन वर्ग होता है या अभिजात वर्ग है, उत्कृष्ट वर्ग से बिलोंग करते हैं, वो होता है ब्लू ब्लड,
ठीक है, जाना मानी फैमिली से। एग्जाम्पल इसका, अ वुमन ऑफ ब्लू ब्लड, एक महिला जो क्या है, कुलीन वर्ग से है। ठीक है, तो ये इसका एग्जाम्पल है। अगली इडियम है हैव वंस हैंड्स टाइड। इसका मतलब क्या होता है, टू बी पावरलेस टू एक्ट और टू बी थ्वार्टेड। मतलब क्या है, अगर आपके पास कुछ भी नहीं है करने को, आप पावरलेस हो, ठीक है, आप कुछ कर नहीं सकते हो, आपके हाथ बंधे हुए हैं, हैव वंस हैंड टाइड। अगर आपके हाथ बंधे हुए हैं, आप के पास मतलब कोई पावर नहीं है, आप पावरलेस हो, ठीक है, और आपको धमकाया जा सकता है, तो ये होता है हैव वंस हैंड्स टाइड। अब जैसे एग्जांपल है, आई एम सॉरी देयर इज़ नथिंग आई कैन डू माई हैंड्स आर टाइड। मुझे माफ़ करना, मैं कुछ भी नहीं कर सकता, मैं क्या पावरलेस हूँ। ठीक है, तो ये इसका एग्जांपल है। अगली ईडियम है ग्रेट माइंड्स थिंक अलाइक। इसका मतलब होता है जो इंटेलिजेंट लोग होते हैं वो सेम सोचते हैं। ठीक है, तो ये है, जैसे एग्जांपल है, बोथ ऑफ अस मेड द सेम डिसीजन, गुड, ग्रेट माइंड्स थिंक अलाइक। हम दोनों ने ही सेम निर्णय लिया। अच्छा, ये क्या है, इंटेलिजेंट पीपल सेम चीज़ें सोचते हैं। ठीक है, तो ये इसका एग्जांपल है। अगली ईडियम है डाउन इन द डंप्स। इसका मतलब क्या होता है, फीलिंग वेरी सैड। अगर आप बहुत ज़्यादा दुखी हो या बहुत ज़्यादा दुख फील कर रहे हो, उससे कहा जाता है डाउन इन द डंप्स। जैसे एग्जांपल है, आई गेस आई एम जस्ट डाउन इन द डंप्स। मैं महसूस करता हूँ कि मैं बहुत ज़्यादा क्या हूँ, सैड हूँ, बहुत ज़्यादा बुरा फील कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये इसका एग्जांपल है। तो गाइज अब देखते हैं हम रूट वर्ड बेस्ड वोकेबलरी। अब यहाँ पे वर्ड है अबंडेंस। इसका मतलब क्या होता है, हैविंग एन एम्पल क्वांटिटी ऑफ समथिंग। किसी चीज़ की अधिकता या प्रचुरता को कहा जाता है अबंडेंस। ठीक है, यहाँ पे जो रूट वर्ड है वो ये क्या हुआ है, UNDA। अंडा मतलब राइज इन अ वेव। अगर कोई चीज़ जैसे वेव की तरह राइज करे, बहुत तेज़ी से बढ़े, वो होता है अंडा। ठीक है ना, UNDA। और आगे ए भी लग गया, तो इसका मतलब क्या है, जो किसी चीज़ से इतनी दूर तक चली जाए, काफ़ी दूर तक चली जाए, मतलब वेव के साथ एक तो राइज कर रहा है, ऊपर से अवे फ्रॉम, उससे और दूर तक ले जा रहा है, मतलब काफ़ी बड़ी संख्या में है, तो ये होता है अबंडेंस। तो अबंडेंस तो एक नाउन है, इसका वर्ब फॉर्म क्या है, अबाउंड। तो अबाउंड से निकला है अबंडेंस। अबंडेंस इसका वर्ब फॉर्म है। अबाउंड मतलब जो भरपूर होना या प्रचुर होना, परिपूर्ण होना। ठीक है, ये होता है अबाउंड। अगला वर्ड है एडवांस। इसका मतलब क्या होता है, टू ब्रिंग फॉरवर्ड फॉर नोटिस या कंसिडरेशन या एक्सेप्टेंस। किसी चीज़ को सामने लेकर आना, या कोई चीज़ क्या है, आगे चल रही है किसी चीज़ से, वो होता है एडवांस। यहाँ पे रूट वर्ड है एंटी। एंटी मतलब क्या होता है, बिफोर। ठीक है, जो पहला है, तो जो क्या है, आगे बढ़ना है या जो प्रगति है, ठीक है, या उन्नति करने को कहा जाता है एडवांस। अगला वर्ड है एवर्जन। एवर्जन का मतलब होता है अ स्ट्रॉन्ग फीलिंग ऑफ डिसलाइक। किसी चीज़ से बहुत ज़्यादा डिसलाइक करना, नफरत करना, अपोजिशन होना या एंटीपैथी रखना। एंटीपैथी घृणा रखना, किसी के लिए बुरे विचार रखना, इससे कहा जाता है एवर्जन। यहाँ पे जो रूट वर्ड है वो क्या है, पर्स। पर्स मतलब क्या होता है, टर्न होना या मुड़ना। ठीक है, आगे ए भी लग गया, तो जो आगे से मुड़ जाए, मतलब क्या है, आप किसी को लाइक कर रहे हो, अब क्या हो, आप वहाँ से टर्न कर रहे हो। ठीक है, आप अपना चेहरा जिससे नफरत करते हो उसके तरफ से मोड़ लेते हो। ठीक है, टर्न कर लेते हो, मतलब आप उससे, आपकी उसके प्रति क्या है, एंटीपैथी है। ठीक है, कुछ नफरत है, तो ये होता है एवर्जन, किसी से घृणा करना। अगला वर्ड है अवोकेशन। इसका मतलब क्या होता है, अ हॉबी और माइनर ऑक्यूपेशन। ये जो उपव्यवसाय होता है किसी चीज़ का, वो होता है अवोकेशन। वॉक मतलब क्या होता है, टू कॉल, मतलब किसी को पुकारना। तो अवोकेशन क्या होता है, अ हॉबी और माइनर ऑक्यूपेशन, जो किसी का उपव्यवसाय होता है, जो आपकी हॉबी होती है। ठीक है, एक होता है आपका व्यवसाय, एक होता है साथ में जो आपका उपव्यवसाय चल रहा है साथ में, वो होता है अवोकेशन। मुझे गाइज कमेंट बॉक्स में एक चीज़ बताना, वोकेशन और वेकेशन में क्या डिफरेंस है। VOCATION वेकेशन और वोकेशन। VOCA सिर्फ ए का अंतर है और ओ का अंतर है। आप ये मुझे कमेंट बॉक्स में लिखोगे आज इन दोनों में डिफरेंस। तो गाइज आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।